वेलकम बैक अगेन। ईद में बड़ा अच्छा मौसम रहा, रमज़ान का महीना भी बड़ा ठंडा ठंडा रहा और उसके बाद हमने देखा कि एंड ऑफ ईद, बिटवीन ईद हमने देखा सिर्फ कराची में नहीं पूरे मुल्क में ही हमने बारिशें देखी। बट जिस तरह से अच्छे तरीके से ये ईद गुजर गई, बड़ा अच्छा हुआ, तूफ़ानी बारिशें हुई, झक्कड़ के साथ भी ईद बारिशें रही बीच में। लेकिन अब आगे भी पेशगोई की जा रही है कि बारिशें हो सकती हैं। 25 से 28 मार्च के दौरान मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा और ये सिस्टम सबसे पहले बलूचिस्तान को मुतासिर करेगा, फिर सिंध, खुसूसन कराची में तेज़ हवाओं और अचानक मूसलाधार बारिश का सबब भी ये बन सकता है। भाई इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस बार बारिश की शिद्दत में इजाफा मामूल से ज़्यादा भी होगा, जिसके बायस मौसम जो है वो ज़्यादा गैर मुतवक्किल हो सकता है। अंदरूनी सिंध यानी के बेसिकली बारिशें भी एक्सटेंडेड होगी और उसके बाद जो गर्मी आएगी उसकी शिद्दत में भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा हो सकती है उसकी शिद्दत। तो ये भी जहन में रखना है। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश और आंधी का अलर्ट तो जारी किया गया है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात कर लेते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बिलेटेड ईद मुबारक, लेकिन चलें चौथे दिन की मुनासबत से बहुत बहुत आपको। अंजुम साहब, हमने देखा कि पहले ही दिन नमाज से पहले बेहतरीन बारिश हुई कराची में, लोगों ने उसको बड़ा इन्जॉय किया। आगे कराची की बात करें, कितनी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, कितने दिन तक, क्या इस पहले ज़रा बताइए। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। देखें जी, मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला जो है ये 24 मार्च की शाम रात गए से मुल्क को मुतासर करेगा, जो तवक्को है कि 30 तक मुल्क में बरकरार रहेगा। इस दौरान अगर हम सिंध और कराची की बात करते हैं तो 25, 26 और 28, 29 तारीख को सिंध के अक्सर शहरों में जो है वो गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जिसमें यालाबारी भी हो सकती है। और अगर हम कराची की पर्टिकुलर बात करें तो कराची में एक्सपेक्टेड रेन जो है वो 26 तारीख को है या फिर 28 तारीख को नज़र आ रही है। तो इस दौरान जो है 1 से 2 स्पेल हो सकते हैं। सही। अच्छा, इस दफ़ा हमने ये भी विटनेस किया कि गर्मियाँ थोड़ी डिले हो गई हैं, वरना अप्रैल शुरू होने से पहले तक तो वो ड्राई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बहार तो हमने तकरीबन स्किप किया, ख़ास करके अगर हम सिंध और बलूचिस्तान, ये बॉर्डर एरियाज़ ऑफ सिंध एंड कराची जितने भी हैं उनको हम देखते हैं। इस दफ़ा हमने बहार भी एक्सपीरियंस कर ली, गर्मी भी थोड़ी देर से आई, लेकिन अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब गर्मी आएगी तो उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी। क्या ऐसा है? देखें, नॉर्मली फरवरी के जो हमारे इस साल के जो दर्जे हरारत से थे वो मामूल से काफ़ी ज़्यादा रहे, क्योंकि फरवरी ऑलरेडी ठंडा होता है तो इसलिए गर्मी लोगों को उस तरह से महसूस नहीं हुई। ताहम अगर हम अपने एवरेज से जो हमने अपने दर्जे हरारत को कंपेयर किया तो वो तकरीबन 3 से 8 या सम एरिया में 9 डिग्री जो है वो मामूल से ज़्यादा रहे। यही अच्छा। हाल स्टार्ट ऑफ मार्च में था कि जो हमारे दर्जे हरारत थे वो मामूल से ज़्यादा थे, जिसका इम्पैक्ट हमने ये देखा कि जो आने वाले रेनी स्पेल्स थे उनमें हवाओं की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। ये सिलसिला जो ओके। है जो बारिश का पाकिस्तान में जनवरी फरवरी में हमें नज़र आता था वो हमें लेट नज़र आ रहा है, मार्च अप्रैल में नज़र आ रहा है। और आने वाले राइट। अप्रैल के दौरान भी जो है वो ये बारिशों के 2 से 3 सिलसिले मुल्क को मुतासर करेंगे, जिसमें तवक्को है कि सिंध में भी उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। ओके। इस वक्त अगर हम ग्लोबल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो जो जिसको हम एनसो कहते हैं, जो अल नीनो नालिना का इम्पैक्ट होता है, तो इस वक्त वो न्यूट्रल फेज में है। और न्यूट्रल ओके। फेज जब होता है तो पाकिस्तान में मामूल के मुताबिक बारिशें होती हैं, जिस तरह के हम पैटर्न्स देख रहे हैं यही पैटर्न्स होते हैं। सही। ताहम इस बात की तवक्को नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में ये अल नीनो की तरफ जा रहा है और अल नीनो भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होगा, जिसमें जो इक्वेटोरियल पैसिफिक है उसके दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा होते हैं। उसका राइट। इम्पैक्ट हम पर ये आता है कि हमारी जो समर मॉनसून रेनफॉल्स होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं, और अगर हमारी रेनफॉल सप्रेस होती हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि दर्जे हरारत बढ़ेगा और हमें लेट टाइम तक जो है वो गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अंजुम साहब, थोड़ा सा मौसम की और ज़रा बात करें। पंजाब में क्या सूरत हाल रहेगी और अपर एरियाज़ में क्या सूरत हाल रहेगी बारिश की, ज़रा ये पहले बता दीजिए। देखिए, जैसा कि ये बताया कि 24 तारीख से ये सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, तो इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स सी बात है कि मुल्क भर में आएगा। ओके। और इस दौरान जो है वो 25-26 तारीख को जो है वो और 28 से 30 तारीख तक जो है वो पंजाब बशमूल इस्लामाबाद के अक्सर इलाकों में जो है वो गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। इस दौरान चंद मकामात पर ओले भी पड़ सकते हैं। यही हाल केपी का है कि केपी में भी जो है वो 25 तारीख की शाम से लेकर
तकरीबन 30 तारीख तक वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अच्छा, अंजुम साहब, ऑल्दो के दिस इज़ टू अर्ली, लेकिन ये मामला इतना बड़ा है कि अभी ही शायद इस पे बात करनी चाहिए। पिछले साल जो सैलाब की सूरत हाल थी, तबाहकारी थी, बहुत ही ख़राब थी, और पिछले साल ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था एक्सपर्ट्स ने कि जनाब इस साल जो आएगी बारिश वो 20 से 26% ज़्यादा आएगी, यानी कि सूरत हाल सैलाब की ख़राब हो सकती है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम व्हेन इट्स कम टू आवर समर्स मॉनसून एंड देन द फ्लडिंग सिचुएशन? देखिए जी, महकमे मौसमियात जो है वो सीजनल फोरकास्ट करता है नॉट बियॉन्ड 3 मंथ्स। ओके। तो सही है। अब तक के जो हमारे आदाद शुमार हैं उनके उस हिसाब से जो ये मार्च और अप्रैल में है, ये हमारी जो रेनफॉल है ये तकरीबन नॉर्मल या थोड़ी सी इलाकों में अबव नॉर्मल नज़र आ रही है। अभी सही। हमने मानसून की बात नहीं की है। ओके। मानसून की जो बात है वो तकरीबन हम मई के एंड में या जून में जाकर करते हैं कि आने वाला हमारा मानसून कैसा होगा। तो हाँ, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि आने वाले दिनों में जो एनसो कंडीशन है वो हम्म। अल्नीनो की तरफ जा रही है, और अल्नीनो जो है वो हमारी समर मॉनसून को सप्रेस करता है, यानी कि सही। मामूल से कम बारिशें होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। यकीनी तौर पर ये वक्त तो अभी हमारे एंजॉय करने का है, लेकिन हमें आगे भी देखना है कि अगर बारिशें नहीं भी होती तो इन बारिशों को हम कितना प्रिजर्व कर रहे हैं, कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं, और अगर मज़ीद बारिशें हो होती जाती हैं हैं। तो फिर उस सैलाबी सूरत हाल को काबू करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट टाइम हमने देखा कि इंडिया की तरफ से छोड़ा गया पानी, पंजाब में सूरत हाल, इस सब ने हमें खासा परेशान किया और अपर एरियाज़ में इसने खासी तबाही मचाई। चलें, विद दैट हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, फ़ौरन से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।